हमारे चैनल पे के कोचिंग क्लासेस में आपका सबका स्वागत है। आज हम फिर आपके लिए मैथ का क्वेश्चन लेके आए जो हाई स्कूल के लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो हमारा पूछा गया है कि कानून कैसे व्याख्या कीजिए कि क्यों कि संख्या दी 17 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 3 गुणे 2 गुणे प्लस का 2 और इंटू 11 एक भाज्य संख्या है कि भाज्य संख्या है कि नहीं है। इसको सिद्ध करना है कि हमको भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है। मतलब इसको सिद्ध करना है कि भाज्य संख्या ये वाली संख्या हमको जितनी दी हैं कि भाज्य संख्याएं हैं कि नहीं। तो आप अंत तक बिल्कुल बने रहे हमारे साथ, बिल्कुल आपको एक तरीके से क्वेश्चन समझ में आने वाला है। तो हम देखते हैं, पहले समझ लेते हैं भाज्य संख्या किन्हें कहते हैं। भाज्य संख्या देखते हैं। भाज्य संख्या, एक संख्या भाज्य होती है संख्याएं, एक होती है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, एक भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या कौन सी संख्या होती है? जो स्वयं से कट जाए या किसी और संख्या से कट जाए, 2 या 3 संख्याओं से कट जाए, वो संख्या कैसी कहलाती है? भाज्य संख्या है। जैसे हमको दे दी है 4 दे दिया है, 4 दे दिया है। 4 देखो 1 से कट रहा है, विभाजित हो रहा है, और किससे? 2 से विभाजित हो रहा है और 3 से विभाजित हो रहा है। तो क्या करो, ये करो बहुत सारी संख्याओं से विभाजित हो रहा है। तो ये 4 कैसी संख्या है? भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या किन्हें कहते हैं? जिनका गुणनखंड 1 से ज़्यादा हो, जिनका गुणनखंड बहुत सारी संख्याएं हो, तो वो भाज्य संख्या। जैसे हमको दे दिया हुआ है, जैसे दे दिया हमको 16 दे दिया हुआ है। 16 देखो 1 से विभाजित हो रहा है और 2 से विभाजित हो रहा है, और किसी 4 से विभाजित हो रहा है, और 8 से विभाजित हो रहा है, और 16 से विभाजित हो रहा है। तो इसके गुणनखंड ज़्यादा से ज़्यादा गुणनखंड है, तो कैसे संख्या होंगी? भाज्य संख्याएं। और हमको दिया है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं किन्हें कहते हैं? जिनका गुणनखंड जो 1 से कटे और स्वयं से कटे। जैसे हमको कोई संख्या दे दी है, 3 दे दी हुई है। 3 देखो, 3 को हम किससे 1 से भाग कर सकते हैं, 1 से जा सकती है और स्वयं से 3 से जा सकती है। तो कैसी संख्या? अभाज्य। जैसे 5 हो गई संख्या, हमको 5 संख्या देखो, 5 इसके गुणनखंड एक से भाग कर सकते हैं इसको, और 1 का भाग इसमें जा सकता है, और किसका भाग जा सकता है? और 5 का जा सकता है। जिसमें खुद स्वयं का और 1 का भाग जाए, वो संख्या हमको कैसे मिलेंगी? अभाज्य संख्या है। और जिसमें कनो 1 से ज़्यादा गुणनखंड चले जाएं, वो संख्या कैसी है? हम संख्या हमको मिलती है भाज्य संख्या है। तो आपको भाज्य अभाज्य संख्या समझ गए। तो इस सवाल को हम फिर इस तरह देखते हैं, सवाल को किस तरह से लगाएंगे। इसको रफ कर दे रहे हैं। सवाल हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 17 × 5 × 11 × 3 × 2 + 2 × 11। अब इसको हमको सिद्ध करना है कि ये भाज्य संख्याएं हैं कि नहीं, ये वाली संख्या है। तो अब देखना, इधर हमको कितना मिल गया? ये दोनों मिल गया, तो 11 दूनी कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। इधर वाला जितना हम गुणनखंड करेंगे तो हमको मिलेगा 5610 मिलेगा। अब देखो यहाँ पर प्लस लगा है बीच में, इन दोनों को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। कितना हमको मिल जाएगा? 5632 मिल जाएगा। 5632 मिल गया। अब इसको हम कैसे प्रूव करेंगे ये भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है? इसके हम पहले फैक्टर निकालेंगे, गुणनखंड निकाल लेंगे। तो हम क्या करेंगे? गुणनखंड निकालने के लिए क्या करेंगे? हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। अभी हमको पता चल जाएगा इससे, इसके अगर 1 से ज़्यादा गुणनखंड आ गए तो समझ लो ये कैसी संख्या हो जाएगी? भाज्य संख्या हो जाएगी। अगर 1 से ज़्यादा गुणनखंड नहीं है तो ये संख्या कैसी होगी? अभाज्य संख्या है। इसको 2 से भाग करते हैं, 2 से ले जाते हैं, 2 दूनी 4, 2 × 16, 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, फिर 2 से करेंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, 2 × 8 2, 2 × 16, फिर 2 से करेंगे, 2 × 7 = 14, 0 उतारा, 2 × 4 = 8, फिर 2 से चला जाएगा, 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10, 2 दूनी 4, फिर देखो 2 से जा रहा है, 2 × 1 = 2, 2 × 7 = 14, यहाँ पर 1 बच गया, होगा 12, 2 × 6 = 12, फिर देखो 2 से ले जाएंगे, फिर 2 से जा रहा है, 2 × 16, 2 × 3 = 6, 2 × 16, फिर 2 × 16 चला जाएगा, फिर 2 से ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा? 4 बार चला जाएगा, फिर 2 से ले जाएंगे कितना? 22 आ जाएगा, फिर 2 से ले जाएंगे कितना आ जाएगा हमारे पास? 11 आ जाएगा। अब 11 देखो स्वयं से जाएगा, तो इसके गुणनखंड हमको क्या मिल गए? हमको दिया हुआ है 5632। इसके गुणनखंड देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 2 कितनी बार है? 9 बार।
और देखते हैं हमको और कौन संख्या मिल गई, 11 मिल गई। तो इसके देखते हैं कौन एक से ज़्यादा गुणनखंड इसके हमको मिल रहे हैं। तो ये कैसे संख्या होगी, ये तो संख्या हमको कैसी है, भाज्य संख्या होगी। इसके एक से ज़्यादा गुणनखंड मिल रहे हैं। एक तो देखो 2 मिल रहा है, एक 11 मिल रहा है, एक 1 मिल रहा है। तो ये देखो 2 से भी भाग चला जाएगा और 11 से भी चला जाएगा और 1 से भाग चला जाएगा। तो ये कैसी संख्या होगी, भाज्य संख्या होगी। कैसी संख्या होगी, भाज्य संख्या होगी। तो यही हमको सिद्ध करना था। तो ये कौन क्या लिख लेंगे, ये एक भाज्य संख्या है। तो ये लिख लेंगे हम 17 × 5 × 11 × 3 × 2 + 2 × 11 कैसी संख्या है, भाज्य संख्याएं हैं, भाज्य संख्याएं हैं। तो सभी को अगर ये सवाल सभी को समझ में आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। सभी को थैंक यू।